हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो देखिए आप उसका एनएवी 73 रुपये का चल रहा है। एनएवी का मतलब होता है मेरे दोस्त की नेट एसेट वैल्यू। और ये नेट एसेट वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। पर होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये रिटर्न अच्छा देता चला जाएगा वैसे वैसे इसका एनएवी ऊपर चलता हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो इस वजह से ये होता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सही समय पर अगर पकड़ लिया जाए तो उसका एनएवी भी आपको सही सही एनएवी भी आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ एक सही भी रहता है कि एक सस्ता एनएवी जिससे आपका यूनिट का अलॉटमेंट ज़्यादा हो जाता है। पर मेरे दोस्त, जब इसके मैक्सिमम रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड ने आपको 15.19% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं कि ये म्यूचुअल फंड 15.19% का सीएजीआर पिछले 10 सालों से, ये हमारे पास डेटा है तो पिछले 10 सालों से ये आ रहा है। इसके साथ साथ अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इनकी फंड मैनेजर जो हैं सोहनी अंदानी साहब, ये फंड मैनेजर आपके रहेंगे। यही मैडम आपके पैसे को मैनेज करके चलेंगे आगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये अगर मैं 10 सालों की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा 3.36 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया, यानी कि 3.5 गुना के आसपास पैसा कर दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड में आपका वेरी हाई रहता है तो डेफिनेटली रिस्क का आपको पता होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बताओ आप सभी लोग। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड चुना हुआ है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके मैं अगर 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 मैं इसके असेट साइज की बात करूंगा तो 35,770 करोड़ का इसका असेट साइज चल रहा है। 0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। 5.51% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं ये। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये ले लेंगे। इसके साथ साथ HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो जैसे कुछ दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो इसी के साथ जो मैंने दूसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा है इसका एनएवी 91 रुपए का है, 91 रुपीज़ का है। और जो रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, इसका जो रिटर्न है 19.64% का सीएजीआर के हिसाब से पिछले 11 सालों से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न लगातार डिलीवर करके दे रहा है। पंकज तिब्रेवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं जिनको आप मेहनताने के रूप में एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड करते हो। पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने भी आपको पिछले 10 सालों में आपका पैसा 6 गुने के आसपास कर दिया है। और अगर मैं जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और जब मैं कोटक की बात कर रहा हूँ तो ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। जब मैं एमर्जिंग इक्विटी की बात कर रहा हूँ तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे दोस्त, 25,971 करोड़ का आपका एसेट साइज रहेगा। 0.41% का आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे चार्ज किया जाता है। 7.96% का आपसे कैश होल्ड करके चला जा रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को आपके लिए बेंचमार्क के तौर पे इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। और जो आपका प्लान है वो एक ग्रोथ है। फंड जो है ओपन एंड है। 365 दिन के अंदर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ कहानी है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है। फिलहाल अगर समझने की आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं, बस आप इतना समझो कि 365 दिन के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अदरवाइज कहानी समझ ही लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितना भी यूनिट रहेगा अगर 10% से ज़्यादा रहा तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा अगर आप 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमेशा इतना समझो, एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। सुप्रीम इंडस्ट्री, शॉफलर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। मेरे दोस्त, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली शॉफलर इंडिया और कमिंस इंडिया जैसी कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके ट्रैक करो। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरे म्यूचुअल फंड पर मेरे मित्र जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा के रख लें। मेरे दोस्त, तीसरे नंबर पे जो मैंने आपके लिए म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसका एनएवी 113 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 25.14% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। जो कैटेगरी मैंने चुनी है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी चुनी है।
समीर राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को 11 गुना के आसपास कर दिया है। गुरु 10 साल में पैसे को 11 गुना, सोच सकते हो क्या जबरदस्त रिटर्न मिला है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 26,293 करोड़ का असेट साइज और 0.82% का एक्सपेंस रेशियो ये दिखाता है कि फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन, फंड मैनेजर की क्वालिटी और इस फंड को मैनेज करने का तरीका। और ये जो असेट साइज है ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बन रहा है। 3.21% का आपसे कैश होल्ड करके चला जा रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया हुआ है। एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, केपीआईटी इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त यहीं से मैं कहना चाहूंगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को दाब के रख लेना। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ आप सभी का जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।